हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि अगर कोई टेम्परेचर को एक यूनिट में दिया है तो उसको हम लोग दूसरे यूनिट में कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे कि टेम्परेचर को हम लोग थर्मोमीटर से चेक मेज़र करते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर को 3 यूनिट से हम लोग मेज़र कर सकते हैं, एक सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन से। यहाँ पे एक चीज और देखने वाली बात है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। सबसे पहले देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि किसी भी वाटर को जब हम लोग गर्म करें और इतना ज़्यादा हम लोग उसको टेम्परेचर दें कि वो जो वाटर है वो बॉइल होना स्टार्ट हो जाए या उबलना स्टार्ट हो जाए, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। मतलब टेम्परेचर का एक ऐसा पॉइंट जब वाटर जो है उबलना स्टार्ट हो जाए। और फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर का एक ऐसा पॉइंट कि उस टेम्परेचर में वाटर जो है फ्रीज हो जाए, जम जाए या बर्फ बन जाए, ये क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो इसमें एक फार्मूला आता है कि जब टेम्परेचर को हम लोग दूसरे यूनिट में हम चेंज करेंगे तो उसके लिए एक फार्मूला यूज किया जाता है, टेम्परेचर स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। इस फार्मूला को यूज करके हम लोग एक टेम्परेचर को दूसरे टेम्परेचर में हम लोग चेंज कर सकते हैं, दूसरे यूनिट में हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। या जैसे सेल्सियस में दिया है तो उसको फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में दिया है तो केल्विन में हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे इस फार्मूला को हम याद करना चाहें तो हम लोग इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि जैसे कि जो फालतू पर्सन होते हैं वो हम लोग को क्या करते हैं, हम लोग के दिमाग को गर्म कर देता है, सिर को एकदम गर्म कर देता है। तो हम लोग को क्या करना है भाई, हम लोग को सर को क्या कर देना है, टकला कर देना। तो टकला सर माइनस फालतू पर्सन अपॉन, ये क्या करता है, जो फालतू पर्सन होते हैं वो दिमाग को हमारे बहुत खराब करते हैं और क्या करते हैं, अब हमारा बीपी बढ़ जाता है, गुस्सा आता है हमको, तो टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। तो हमको सिर का गर्मी कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सर को टकला कर देना पड़ेगा, माइनस, या तो हम लोग क्या करें, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि वो जो फालतू पर्सन होगा उसको अपने लाइफ से माइनस कर देंगे, तब हमारा टेम्परेचर भी है कम हो जाएगा। हमको अगर अपना बीपी को कम करना है तो उस फालतू पर्सन को क्या कर दें, माइनस कर दें। तो ये जो ऐसे हम लोग इस फार्मूला को याद कर सकते हैं, टेम्परेचर स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर सेल्सियस में हम लोग अगर देखें तो कितने डिग्री सेल्सियस में वाटर जो है बॉईल होता है और कितने डिग्री सेल्सियस में वाटर जो है फ्रीज हो जाता है। तो ये बॉईल हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस में और फ्रीज हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस में। इसको अगर हम लोग फ़ारेनहाइट में देखें तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है फ़ारेनहाइट में वो होता है 212 फ़ारेनहाइट और फ्रीजिंग पॉइंट होता है 32। ऐसे ही केल्विन में होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इसका होता है 373 केल्विन एंड फ्रीजिंग पॉइंट होता है 273। इस 373 में यहाँ 100 माइनस कर देंगे, यहाँ 100 माइनस कर देंगे तो 273 आ जाएगा। और इसमें भी अगर 100 माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि यहाँ 100 और 100 का डिफरेंस है, मतलब सेल्सियस एंड केल्विन में 100 का डिफरेंस है। एंड यहाँ 212 और 32 में 180 का डिफरेंस है, 180 का डिफरेंस है। तो जैसे हमको एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर में हमको चेंज करना है या कन्वर्ट करना है
तो इसी फार्मूला को यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये फार्मूला है टकला सर माइनस फालतू पर्सन अपॉन ब्लड प्रेशर माइनस फालतू पर्सन। फार्मूला इसको याद करने का ये ट्रिक है, लेकिन ये है टेम्परेचर स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, ये होता है। तो अगर हमको कोई भी टेम्परेचर जो है सेल्सियस में दिया है, उसको हमको अगर फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, अगर हमको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि टेम्परेचर स्केल माइनस फ्रीजिंग, यही फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे। तो इसी फार्मूला में हम लोग डायरेक्ट टेम्परेचर स्केल हमको क्या दिया है, सेल्सियस में दिया है, तो C माइनस फ्रीजिंग पॉइंट जो है सेल्सियस का जो है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है सेल्सियस में 100 होता है, 100 माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 होता है, इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट। अब हम लोग फ़ारेनहाइट में बात करेंगे। फ़ारेनहाइट में भी जैसे हम लोग इसमें किए ऐसे ही इसी फार्मूला का यूज करके हम लोग फ़ारेनहाइट में कैसे होगा, तो टेम्परेचर स्केल हमको दिया फ़ारेनहाइट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 32 होता है, अपॉन बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 212 माइनस 32। अगर इसी को हम लोग केल्विन में हम लोग देखें, तो केल्विन में क्या होगा, केल्विन माइनस तो कितना होता है फ्रीजिंग पॉइंट 273 अपॉन 373 माइनस 273। ये होगा। तो हमको अगर टेम्परेचर, अगर हम लोग को टेम्परेचर सेल्सियस में दिया है, तो ये फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे। ये फार्मूला को भी हम लोग यूज कर सकते हैं ऐसे, इसी फार्मूला में रख के हम लोग इसको कर सकते हैं, सॉल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन इससे जो है थोड़ा एक लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि C अपॉन 100 इज इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइडेड बाई, इसको हम लोग माइनस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 180 इज इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन 100। तो यहाँ पे हम लोग क्या सिंपल 0 ऐसे काट दिया, और 2 से हम लोग कटा देंगे, 2 पंछे 10, 2 नी 18 और 2 पंछे 10। तो हमको यहाँ से ये मिल गया अब यहाँ से हमको ये मिल गया C अपॉन 5 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन 5। तो इस फार्मूला को भी हम लोग डायरेक्टली यूज करके हम लोग एक टेम्परेचर को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमको सेल्सियस में दिया है कोई भी टेम्परेचर, तो जो दिया रहेगा उसको हम लोग यहाँ रख देंगे, और हमको अगर फ़ारेनहाइट में पूछा है तो बस इतने को ही हम लोग यूज़ करेंगे, जिसमें पूछा है उसमें हम लोग यूज़ करेंगे, और जिसका दिया गया है, जो दिया गया है और जो पूछा गया बस उसी को हम लोग इस फार्मूला से उठा के यूज़ हम लोग करेंगे। तो जैसे मान लो एक में टेम्परेचर 14 है, तो उसको हम लोग सेल्सियस में कितना होगा, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से ले सकते हैं। जैसे फ़ारेनहाइट में पूछा तो फ़ारेनहाइट को यहाँ पे ले लेंगे, फ़ारेनहाइट F माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल टू, हमको सेल्सियस में पूछा तो C अपॉन 5। तो यहाँ पे जैसे कि फ़ारेनहाइट जो हमको कितना दिया 14 दिया हुआ, तो 14 माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल टू C अपॉन 5। तो यहाँ हमको कितना आएगा, इसको हम लोग माइनस 18 अपॉन 9 इज इक्वल टू C अपॉन 5। तो इसको जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अब ये माइनस छोटे में से बड़ा घटाएंगे, 32 में 14 घटा दें
तो क्या आएगा 18 और माइनस यहाँ पे लगा देंगे। तो छोटे में से बड़ा घटा रहे हैं तो यहाँ माइनस लगा देंगे। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5 और 4 9 आ गया। तो ये माइनस में है, -90 इज इक्वल टू 9c। ये अब मल्टीप्लाई में चला गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो इस मल्टीप्लाई में जो है इसको इधर लाएंगे, इस साइड लाएंगे तो ये आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से 9 जो है डिवाइड में आ गया, 9 एकम 9 और 9 दहा 90। तो ये आ गया c इज इक्वल टू -10। तो हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स कि फ़ारेनहाइट अगर 14 दिया है, फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर है वो 14 है, तो सेल्सियस में उसका जो है टेम्परेचर कितना होगा? तो सेल्सियस में उसका टेम्परेचर -10 होगा। इस तरीके से हम लोग टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हैं।